ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा में भगवान कहते हैं, जो रुक्मिणी के बिना मुझे नींद नहीं आती, रुक्मणी के बिना मुझे भूख नहीं लगती। श्लोक है, तथाहमपि तच्चतो निन्द्रा अचौन लभे निशि। भगवान सुदेव ब्राह्मण के साथ बात करते, मैं रुक्मणी के स्वरूप को जानता हूँ। कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं। भगवान भक्तों के साथ खेलते हैं, भगवान भक्तों के साथ सो जाते हैं। जिसको संसार का सुख मीठा लगता है, ऐसे जीव के साथ भगवान नहीं रह सकते। रुक्मणी मेरे जैसे निर्विकार है, मैं जैसा निष्काम हूँ, वैसे ही रुक्मणी निर्विकार है। भगवान को रुक्मणी के बिना नींद नहीं आती। जीव जब भगवान के साथ जैसा निर्विकार होता है, तो भगवान उसके साथ में खेलते हैं और उनके साथ में सो जाते हैं। आप आए तो अच्छा हुआ। भगवान कृष्ण किसको कहते हैं? ब्राह्मण को कहते हैं, जो आप आए तो अच्छा हुआ। भगवान ने दारुक सारथी को आज्ञा दी है। दारुक सारथी रथ तैयार करके ले आया। सुदेव ब्राह्मण को रथ में बैठाया गया। आपके घर में कोई वाहन आए तो प्रथम ब्राह्मण को बिठाना चाहिए, नियम बनता है। किसी साधु संत आए तो साधु संत को आगे बिठाना चाहिए। कितने लोग पंडित जी को कहते हैं आगे बैठो, ब्राह्मण को प्रथम बिठाना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पूजा करने के लिए जा रहा है, या कोई अनुष्ठान के लिए या किसी कार्य के लिए जा रहा है, तो सर्वोपरि है, तो उसको आगे बिठाना चाहिए। ये जो है सम्मान होती है। कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी विवाह से पहले ब्राह्मणों को सम्मान किया। इतनी अच्छी रथ जिसमें परमात्मा बैठे, उसके साथ साथ ब्राह्मणों को बिठाया गया। भगवान ने जगत को शिक्षा दिया है, ये ब्राह्मण सर्वोपरि है। फिर भगवान कृष्ण ने गणपति जी की वंदना की, और गणेश को वंदना करके भगवान बैठते। पर ब्राह्मण को बैठाए, फिर गणेश जी को हाथ जोड़े और फिर अपने खुद बैठे। श्री कृष्ण जगत को शिक्षा देते हैं, मैं सब देवों को मानता हूँ, आप भी मानो। कितने लोग ऐसे बोलते हैं, ये देवों को मानता हूँ, किंतु देवों की पूजा करने की मुझे इच्छा नहीं है, बट टाइम नहीं है। भगवान का दर्शन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, आस्था है, ये समय नहीं है वहाँ तक जाने के जो मैं पूजा करूँ। जो देवों को पूजा नहीं करता, वह देवों को मानता कैसे दे सकता है? आप मुख से बोल रहे मैं मानता हूँ जी, या तुम पूजा करते ही नहीं हो, कैसे?
कैसे मानूंगा जब आप मानते हो? लोगों को बतला देते हो, मैं नहीं, मैं मानता हूँ, देवता को मानता हूँ। आपकी मन में इच्छा क्या है और कैसे है ये कौन जानता है? जो देवों को मानता है वह देव का पूजा भी करता है। पूजा किए बिना वह रह नहीं सकता है। 5 मिनट भगवान के लिए समय तो देना है। चाहे आपको लाखों नौकरी हो या सर्विस या व्यापार हो, कुछ भी हो, आप मोटरसाइकिल चलाओ, वहीं से हाथ जोड़ करके चल दो, समय नहीं है। ये मान्यता कौन चीज का हो? 8 घंटा आपको सर्विस के लिए समय है, ये 5 मिनट भगवान के आगे रुकने का समय नहीं आया फटाफट यहाँ से दौड़ते दौड़ते माथा टेक के चला गया। क्या हो? भगवान कृष्ण ने प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को पूजा करके रथ पर बैठाए, जबकि वह ब्राह्मण दूत था, रुक्मिणी जी का भेजा हुआ था। चाहे कुछ भी हो तो दूत है। दूत रूपी ब्राह्मणों को भी भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बड़ी मान्यता दी है कि पहले उनको सम्मान करके रथ पर बैठाए और फिर गणेश जी की पूजा की। श्री कृष्ण भगवान ने गणपति महाराज को कितना बड़ा मान दिया। मैं गणपति महाराज को मानता हूँ। सभी को गणेश जी को मानना चाहिए। पूजिए आज गणेश, प्रथम प्रणाम करो। जो बड़ा है उसके पीछे समाज है। कोई बड़ा आदमी भूल करता है तो उसके पीछे बहुत से लोग भूल करते हैं। जिसको भगवान ने बड़ा बनाया है उसको जीवन गंगाजल जैसा अति शुद्ध होना चाहिए। जितने बड़े हो उतनी नम्रता होना चाहिए। आम के पेड़ में जितने फल लगते हैं उतना डालियां जो नीचे हो जाती हैं। उसी तरह अगर भगवान आपको बड़े बनाए हैं तो उतनी ज्यादा नम्रता भी होना चाहिए। कोई बड़ा जब भूल करता है, अब उसके पीछे पीछे बहुत से लोग भी भूल करते हैं। अरे बड़ा आदमी इस काम में जा रहा है, चलो मैं भी चलूं। तो बड़ा है, वो अगर आग में भी कूदेगा तो कुछ कर लेगा, डॉक्टरी इलाज कर लेगा, वो ठीक हो जाएगा। गरीब आदमी आग में कूद गया तो उसको कौन डॉक्टर आएगा दिखाने के लिए? उसके बाद पूजिए नहीं। तो बड़ा अगर आगे बढ़ रहा है, उचित या अनुचित कुछ भी कर रहा है, तो आप उसके पीछे क्यों जाते हो? उसको भी नम्रता होना। नम्रता नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप नम्रता तो हो जाओ। बड़े आदमी हो या नहीं हो, लेकिन आप तो हो नम्रता। जो परमात्मा है वही गणेश जी को मानते हैं और सबसे पहले गणेश जी की वंदना की है। इसलिए सब परिजनों, सब जीवों का जो है कर्तव्य बनता है पहले गणपति को मनाओ। बिना गणेश को मनाए हुए कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। भगवान ने गणपति महाराज को स्मरण किया। गणपति महाराज प्रसन्न हुए। गणपति महाराज कहते हैं मेरा बंधन न करे। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं मेरा बंधन न करे, मेरा स्मरण न करे तो हो क्या? लग्न में कोई विघ्न आने वाला है। मुझको कितना मान देते हैं। गणपति महाराज जो है सर्वस है, क्योंकि आदि गणेश मनावो। तो आदि गणेश को कृष्ण भगवान भी जो है मनाए। अब आगे रथ निकलता है। विदर्भ नगरी में रथ आया है।
रुक्मिणी जो है प्रतीक्षा कर रही है। सुदेव ब्राह्मण दौड़ते हुए रुक्मिणी जी की राजमहल में आए। ब्राह्मण को प्रसन्न देखा। किसने? रुक्मिणी जी ने। रुक्मिणी जी समझ गए, ऐसा लगता है कि मेरा काम करके आया है। रुक्मिणी जी ब्राह्मणों की वंदना करती है। पहले किसने वंदना की? भगवान कृष्ण ने। पहले किसने गणेश की पूजा की? तो भगवान कृष्ण ने। अब जो है रुक्मिणी जी ब्राह्मणों की वंदना करते हैं और गणेश जी को दुहाई करते हैं, हे गणपति महाराज मेरा काम सिद्ध कर दिए। गणनायक बरदायक देवा आज लगे कि नहु तुम सेवा। रुक्मिणी जी से कहा कि बेटा, ब्राह्मण कहते बेटा मैं द्वारिका नाथ को लेकर के आया हूं, सभी बातें हुई हैं, तुम्हें भगवान ने अपनाया है। बेटा तू अम्बा जी की पूजा करने के लिए जाती है ना, वहां श्री कृष्ण अपना रथ लेकर के आने वाले हैं। सीता जी भी तो यही कर रही थी, गिरजा पूजन। यहाँ अम्बा की नाम आई है। अम्बा जी का पूजा हो जाए तो तुम्हें रथ में बिठा करके द्वारका ले जाएंगे। प्रभु आए हैं, मुझे अपनाया है, मुझको द्वारका ले जाने वाले। रुक्मिणी जी से जब सुना आनंद विभोर हो गए, आंख गीली हो गई। जो ब्राह्मण परमात्माओं को मेरे लिए पति रूप से प्राप्त कराता है, उस ब्राह्मणों को मैं क्या दूं? रुक्मिणी सोचती है। रुक्मिणी हाथ जोड़ के कहा कि हे महाराज, मैंने आपसे बहुत परिश्रम कराया, मेरे लिए आपने बहुत त्रास को सहन किया है, मुझे सेवा करने की इच्छा है, आपको मैं क्या सेवा करूं? ब्राह्मण दोनों हाथ ऊंचे किए, रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दिया, एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से। बेटी तेरी जय जयकार होगी, मेरा आशीर्वाद है। ब्राह्मण ने लिया नहीं, रुक्मिणी जी से ब्राह्मण ने नहीं लिया और वैसे ही हृदय से आशीर्वाद दिया। रुक्मिणी जी वंदन करते हैं। रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण पति रूप में मिले तो आनंद है, इससे ज्यादा आनंद क्या हो सकता है? रुक्मिणी भी आनंद है, सुदेव ब्राह्मण भी आनंद है, ये खुशियां है श्री कृष्ण के साथ। रुक्मिणी जी को देखने में जो आनंद होगा वह आनंद दक्षिणा में नहीं होगा, वह आनंद सेवा धन संपत्ति से नहीं होगा। ब्राह्मण कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं उन भगवान और परमात्मा से कामना करता हूँ जो आपकी इच्छा है वह पूर्ण हो। तो ब्राह्मणों का भी आशीर्वाद मिला है, गणपति जी का आशीर्वाद मिला है, रुक्मिणी को भी और कृष्ण भगवान को भी, और साथ में अम्बा जी है ही। हाँ, सीता जी को गिरजा और रुक्मिणी जी को अम्बा, तो दोनों तो आशीर्वाद ही देने वाले हैं। और गणेश जी साथ में है ही, और ब्राह्मण भी साथ में है, तो फिर फिक्र बहुत क्या है, फिक्र कौन सी का? अब तो हो गए, लगन तो होना ही है। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।